इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। योगी सरकार बैकफुट में आ गई है और बिजली कर्मचारियों की सारी मांगे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी ने मानते हुए ये ऐलान किया है कि सारी की सारी मांगे बिजली कर्मचारियों की जो कि संघर्ष समिति के द्वारा रखी गई थी, सारी मांगे उनको मान लिया गया है। और उसके साथ ही साथ सांकेतिक हड़ताल जो कि 72 घंटे बाद समाप्त होनी थी, वो कुछ समय पहले ही शरद दुबे जी जो कि इसके मुखिया हैं संघर्ष समिति के, उनके द्वारा वापस ले ली गई। और यह भी वादा किया है, ये निर्देश भी दिए हैं यूपीपीसीएल के चेयरमैन को माननीय मंत्री जी के द्वारा कि जितने लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है, बर्खास्तगी करी गई है, उनको तत्काल वापस ले लिया जाए। और इसके साथ ही साथ संघर्ष समिति विजयी हुई है। पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के बीच में एक खुशी की लहर दौड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्थाएं बाधित हो रही थी। लोग, हालांकि गोरखपुर में ऐसे भी वीडियो सामने आए जिसमें लोग चार्जिंग के लिए अपने मोबाइल को 10 रुपए 20 रुपए तक देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और उसके बाद वाराणसी में भी अंधेरा छाया रहा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की रायबरेली की, जो कि लखनऊ से महज चंद किलोमीटर दूर है, वहां पे बिजली आपूर्ति बाधित रही। लखनऊ में भी कई सब स्टेशन में बिजली आपूर्ति बाधित रही, कई जिले इससे प्रभावित हुए। और उसके बाद सरकार बैकफुट में आई और सरकार ने बिजली कर्मचारियों की सारी मांगे मान ली। आपको बताते चले कि दिसंबर में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। और उसके बाद इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी मौजूद थे। और उसमें यह वादा किया गया था कि 15 दिन के अंदर बिजली कर्मियों की सारी मांगे मान ली जाएंगी और उसको क्रियान्वयन किया जाएगा। लेकिन उसके बाद 100 दिन से ऊपर बीतने के बाद भी किसी प्रकार का जब कोई हलचल नहीं हुई, तो बिजली कर्मचारी इस तरह के एक्शन के लिए मजबूर हुए। हालांकि उनकी हड़ताल पूर्ण रूप से सांकेतिक थी और किसी प्रकार का भी उपद्रव नहीं किया गया। लेकिन निश्चित रूप से बिजली व्यवस्था बाधित होने से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचने की स्थिति आ गई थी। लेकिन सूझबूझ से इस मामले को कर लिया गया हल। आइए बात करते हैं माननीय ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी से और साथ ही साथ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। सार्वजनिक तौर पर पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी उनके बगल में खड़े थे। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को निर्देश दिया और सार्वजनिक घोषणा किया। जो घोषणा किया माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने, वह घोषणा क्या है वह मैं आपको बता रहा हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के साथ 3 दिसंबर को हुए समझौते और अन्य मांगों पर शीघ्र से सार्थक वार्ता करके उसको लागू किया जाए। अन्य मांगों पर कुछ किया है क्योंकि समझौते के बाद भी कुछ बातें आ गई। अनपरा और ओबरा में 800 मेगावाट की दो इकाइयां एनटीपीसी को दी जा रही है, वह हमारी मांग थी कि हमको प्रदान की जाए। पारिश्रम के निजीकरण की बात हो रही, वह हमारी मांग थी कि पारिश्रम का निजीकरण न किया जाए। तो बड़े स्पष्ट शब्दों में संघर्ष समिति के साथ हुए समझौते और अन्य मांगों पर शीघ्र सार्थक वार्ता करके सार्थक कार्यवाही की जाएगी। दूसरी बात माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि इसी के साथ इस आंदोलन के फलस्वरूप बिजली कर्मचारियों पर जो कुछ भी दंडात्मक कार्रवाई हुई है, उनको वापस लेने के निर्देश मैं पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को दे दिया है। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों की जो संघर्ष समिति है, उसके पदाधिकारीगण के साथ, मुख्य रूप से उसके कन्वीनर श्री शरद दुबे जी के साथ कई बार चर्चा किया। कई राउंड चर्चा हुई हमारी। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 4-5 बार हमारी चर्चाएं हुई। कल रात में भी बहुत देर तक चर्चा हुई। आज सुबह से हम लोग इस बात में लगे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। उसका एक सुखद परिणाम ये आया है कि अभी सभी कर्मचारी संगठनों के सभी घटकों के पदाधिकारीगण की उपस्थिति में संघर्ष समिति ने ये जो हड़ताल चल रही थी उसे एक दिन पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है। और हमने उनसे कहा है, मैं उनके इस निर्णय का धन्यवाद करता हूं प्रदेश की जनता की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से। मैंने उनसे ये कहा है
कि उनकी जो मांगें थीं, जो समझौते हुए थे, उन पर वार्ता करके उन पर सार्थक रूप से काम किया जाएगा। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इनका निवेदन था कि उन कार्रवाइयों को वापस लिया जाए। मैं उन कार्रवाइयों को वापस लेने के लिए मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित किया है। सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे मैं एक बार फिर विद्युत कर्मचारियों के संगठनों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति का, ये आंदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने कर्मचारी मित्रों को तुरंत निर्देशित करें कि अपने अपने काम पर वो वापस लौटें, और विशेष रूप से जिन जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित है, उन जगहों पे जाकर के, चाहे फीडर हो, चाहे सब स्टेशन हो या अन्य कोई संस्थान हो, उन जगहों का तुरंत वो नियंत्रण ले लें और तुरंत जनता की सेवा में लग जाएं। मैं एक बार फिर से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या आश्वासन दिया गया? विद्युत संघर्ष समिति ने हमारे साथ पिछले कई महीनों में कई राउंड बातचीत किया है। उन बातचीत में कुछ बातें लिखी पढ़ी गई हैं, कुछ बातें लिखी नहीं भी गई हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हैं, उनकी मांगे हैं। उन सभी बातों पे हम लोग वार्ता करके उनको सार्थक परिणाम की हद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयां हुई हैं, उन्हें भी वापस लेने का इनका निवेदन था, इनकी प्रार्थना थी। उस पर ध्यान रखते हुए मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि उन कार्रवाइयों को भी वापस लिया जाए। थैंक यू।